हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB-19 एग्जामिनेशन के बारे में और जानेंगे कि किस तरीके से आपको AIB-19 एग्जामिनेशन के प्रश्नों को हल करना है। तो इस वीडियो में मैं आसान तरीके से ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रश्नों को डायरेक्ट से ढूंढना है और अपने प्रश्न का जवाब देना है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अगर आप AIB-19 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है कि डायरेक्ट से किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न होगी तो उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो AIB-19 के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्ट से ढूंढना कैसे है, किस तरीके से आपको उसको जो है सही करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट से यानी बुक से किस तरीके से आप जो है प्रश्नों को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेज दैट द कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। अब आपको करना क्या है, आपको एविडेंस एक्ट का डायरेक्ट उठा लेना है। उसके बाद से आपको उसका इंडेक्स खोलना है। इंडेक्स खोलने के बाद से आप जो है सेक्शन 24 देखेंगे, सेक्शन 25 देखेंगे, सेक्शन 26 देखेंगे एंड सेक्शन 27 देखेंगे। तो चलिए हम लोग इंडेक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स ये आ गया है और सबसे पहले आपको ढूंढना क्या है, सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 आप यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। अब सेक्शन 25 देखिए। सेक्शन 25 में आपके जो प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब आपको यहीं से मिल गया है। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, ये दिया है सेक्शन 25 में, जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया है। अगर आपको अभी भी कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो आप जो है आगे के जो सेक्शन पूछे गए हैं 26 भी पढ़ लीजिए, 27 भी पढ़ लीजिए। अगर इससे भी अगर क्लियर नहीं होता है तो सीधे आप जो है 503 पेज नंबर 503 पे आ जाइए, जहाँ पे सेक्शन 25 को डिटेल में बताया गया है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 25, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया है जिसका आंसर आपको मिल गया। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को ढूंढना है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि CRPC की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय को निर्देश का प्रावधान करती है, यानी कि रिफरेंस टू हाई कोर्ट। अब आपको CRPC ओपन कर लेना है डायरेक्ट को। अब वहाँ पे सेक्शन 275, सेक्शन 325, सेक्शन 383 और सेक्शन 395 को देखना है। इसके लिए सबसे पहले आप उसका इंडेक्स खोल लीजिए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इंडेक्स हम लोग यहाँ पे ओपन कर लिए। अब सेक्शन यहाँ पे 275 दिया गया है, रिकॉर्ड इन वारंट केस, लेकिन हमको क्या चाहिए, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। अब इसको छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए। अब जो है सेक्शन आइए 325 पे। 325 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सफिशिएंटली सीवियर। तो अब इसको भी छोड़ दीजिए, चूँकि आपके प्रश्न जो पूछे गए हैं इससे ये मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अब आ जाइए, अगला जो सेक्शन है वो है 383। तो 383 में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोसीजर व्हेन अपीलांट इन जेल। इसको भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आ जाइए। अब नेक्स्ट है 395। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 395, रेफरेंस टू हाई कोर्ट, जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया है रेफरेंस टू हाई कोर्ट के बारे में। तो ये किस सेक्शन में आएगा, ये आएगा सेक्शन 395 में। तो अब आपको सिर्फ इंडेक्स से ही यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया है। अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप जो है 395 सेक्शन खोल लीजिए, पेज 190 पे जाइए, यानी कि आपके डायरेक्ट में जिस भी पेज पे होगा उसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद से 395 को पढ़िए, फिर आपको आपके प्रश्न का जो है जवाब और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिर्फ इंडेक्स देखकर आपने बता दिया कि जो 395 है, धारा 395 उच्च न्यायालय को निर्देश का प्रावधान करती है, यानी कि रेफरेंस टू हाई कोर्ट से संबंधित है धारा 395 CRPC। तो अभी तक आपने देखा कि दो प्रश्न हमने आपको बताए, सिर्फ इंडेक्स देखकर ही आप उसका उत्तर बता दिए। अगर इंडेक्स से क्लियर नहीं होता है तो आप हर एक सेक्शन को पढ़ लीजिए,
उसके लिए इंडेक्स देख लीजिए कौन सा सेक्शन किस पेज पे है, वहाँ पे जाइए और उस सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपके जो प्रश्न पूछा गया है आपसे वो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मे नॉट बी ग्रांटेड बेल अंडर सेक्शन 438 यानी 438 ऑफ द CRPC 1973। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, CRPC का सेक्शन 438 को ओपन कर लेना है, 438 को। इंडेक्स खोलिए CRPC का, तो यहाँ पे हम लोग पहले इंडेक्स देख लेते हैं 438, सेक्शन 438। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन अप्रहेंडिंग अरेस्ट, तो ये जो है पेज 206 पे दिया है। अब यहाँ पे दिया है डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन अप्रहेंडिंग अरेस्ट। अब इसको आप पढ़ते जाइए, यहाँ देखिए 1 2, अब नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट में यहाँ पे देखिए 4, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी केस इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 376 और सेक्शन 376 AB, सेक्शन 376 DA और सेक्शन 376 DB ऑफ द इंडियन पिनल कोड। यानी कि ये जो सेक्शन दिया गया है, इन सेक्शन में जो सेक्शन 438 CRPC है वो अप्लाई नहीं करेगी। यानी कि 438 के अंतर्गत जो है इस सेक्शन में जो है बेल नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है D, ये करेक्ट होगा। यानी कि 376 AB, 376 DA और 376 DB। तो इन अपराध के आरोपी को जो है धारा 438 के तहत जमानत नहीं दी जा सकती है। धारा 438 जो होता है वो एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड होता है, यानी कि अग्रिम जमानत से संबंधित होता है। तो इन सेक्शंस में जिन पर ये सेक्शन लग जाता है उनको जो है 438 का लाभ नहीं दिया जाता है। अगला यानी कि लास्ट जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर करेंटली एग्जिस्टिंग अंडर द IPC 1860। यानी कि IPC के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान हैं। अब आपको करना क्या है, IPC का बैरेक खोलना है और उसका इंडेक्स खोल लेना है। तो इंडेक्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन दिया हुआ है। अब इस सेक्शन को आप पढ़ते जाइए। यहाँ पे देखिए कहीं पे पनिशमेंट आया है कि नहीं, नहीं आया है तो आगे बढ़ जाइए और फिर इसको देखिए आगे कहीं पनिशमेंट आया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आप सेक्शन 53, यहाँ पर पनिशमेंट के बारे में दिया गया है और इसके आगे पेज नंबर लिखा हुआ है। तो उस पेज पे आप चले जाइए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, उस पेज पे चलते हैं जहाँ पे पनिशमेंट लिखा हुआ है। आ गए हम लोग पनिशमेंट पे, यानी कितने तरह के सज़ा का प्रावधान है IPC में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो है रिपील कर दिया गया है, उसको निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी कि 5 तरह के दंड का प्रावधान अभी भी IPC में मौजूद है। डेथ का है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, रिग्रेस और सिंपल जो है इम्प्रिजमेंट है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है और फाइन है। तो 5 तरीके से जो है सज़ा दी जा सकती है। तो आपका जो आंसर यहाँ पे होगा वो 5 होगा। तो इस तरीके से आपको जो है बेयर एक्ट से प्रश्नों को ढूंढना है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो तरीका बताया हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। जिस भी टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है, चाहे IPC से हो, एविडेंस से हो, एडवोकेट एक्ट से हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से हो, या फिर जो है हिंदू लॉ से हो, मुस्लिम लॉ से हो, या फिर जो है मोटर व्हीकल एक्ट से हो, जिस भी एक्ट से आपके प्रश्न पूछ रहा है तो आप जो भी सेक्शन पूछ रहा है उस सेक्शन को इंडेक्स में देख लीजिए। इंडेक्स से अगर आपका आंसर क्लियर हो जा रहा है तो इंडेक्स से ही उसको क्लियर करके आगे बढ़ जाइए। अगर इंडेक्स से भी नहीं क्लियर हो रहा है तो इंडेक्स देखने के बाद से उस सेक्शन के बारे में डिटेल देखिए। डिटेल किस पेज पे है, इंडेक्स पे आपको मिल जाएगा। फिर से उस पेज पे जाइए और वहाँ से हर एक जो सेक्शन दिया हुआ है उस सेक्शन को पढ़ लीजिए। उसके बाद से अपने प्रश्नों को ढूंढिए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका जो समय है उसकी भी बचत होगी और जो भी समय आपको दिया गया रहता है 3 साढ़े 3 घंटा, उसमें आप सभी प्रश्नों को ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले कोशिश करिएगा कि जो भी प्रश्न सेक्शन से संबंधित है
उसको करिएगा, क्योंकि सेक्शन वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। आसानी से कहने का मतलब ये है कि आप उन सेक्शन को इंडेक्स में देख लेंगे कि उन सेक्शन के आगे क्या लिखा हुआ है, किससे संबंधित है। तो इस तरीके से आप जो है उन प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चाहे वो एविडेंस का हो, आईपीसी का हो, सीआरपीसी का हो, सीपीसी का हो, कंपनी एक्ट का हो, फिर एडवोकेट एक्ट का हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का हो, मोटर व्हीकल एक्ट का हो, या फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट का हो। जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो सेक्शन से संबंधित प्रश्नों को सबसे पहले करिएगा, वो प्रश्न आसानी से मिल जाते हैं। और लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि जो भी सेक्शन से संबंधित प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लें। और वो प्रश्न कैसे आपको ढूंढना है, मैं इस वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया हूँ कि उन प्रश्नों को आपको कैसे ढूंढना है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी तरीका मैं आपको बताया हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है AIB एग्ज़ाम को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।